दोस्तों बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और वो कहते हैं कि भैया मैंने इस बिजनेस से दो चीज गंवाया है, इज्जत और पैसा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में काम करके अपना इज्जत और पैसा ना गंवाएं और सक्सेसफुल भी हो जाए। तो हे गाइस, दिस इज हैवान सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया लाइफ में दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इज्जत, पैसा। और अगर आपके पास यही चीज नहीं रहेगा तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं कि भैया लोग क्या गलती कर बैठते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर और वो फेल हो जाते हैं और दो चीज गंवा बैठते हैं, पैसा और इज्जत। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन चीजों से बचे तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 70443 आपसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि भैया बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को माँ बाप समझ बैठते हैं और वो जो कहेंगे वो मानने को तैयार हो जाते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको वो ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसे आप मम्मी पापा मान रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भैया अगर आप अपना पूरा लाइफ का डिसीजन उनके हाथों पर छोड़ रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ा गलतफहमी में है और ये आप गलत कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, डिसीजन आपको खुद से लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान के चलिए आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और आपका पढ़ाई अभी चल रहा है और आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं और पढ़े लिखे इंसान भी हैं और आपका पढ़ाई चल भी रहा है। लेकिन उसी सिचुएशन में आपका जो अपलाइन है वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उनको क्या से मतलब है? सेल्स से। उनको क्या चाहिए? आईडी चाहिए। क्योंकि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका आईडी नहीं आएगा तो सक्सेस तो मिलने वाला है नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए आपको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदवाने पड़ेंगे और टीम बिल्ड करना पड़ेगा। और यही काम आप भी करते हैं और आपके जो अपलाइन से, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो या अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है। वो ट्रेनिंग अगर आपको देंगे तो किस चीज का ट्रेनिंग देंगे? कि सेल्स को कैसे उठाना है, टीम को कैसे जल्दी ग्रो करना है। और इसी टाइम अपलाइन आपसे कहते हैं कि भैया आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जो भी काम आप कर रहे हो वो सारा कुछ छोड़ दो और इसी बिजनेस में आप लग जाओ। और अगर आप अपना लाइफ का डिसीजन उनके हाथों पे छोड़ रहे हैं तो फिर तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, या अब पढ़ाई चल रहा है वो भी आप छोड़ देंगे। तो इसी जगह पे आपको डिसीजन लेना है, खुद के माइंड से चलना है। मैं नहीं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप मत करिए, करिए, शिद्दत से करिए। लेकिन आपका अपलाइन पढ़ा लिखा नहीं है, उनको पढ़ाई का महत्व पता नहीं है, नौकरी का महत्व पता नहीं है। मैं मानता हूं कि भैया नौकरी से बहुत बड़ा चीज है ये इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे लोग कमाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इनकम आपका नहीं आएगा और उसी दौर में आप लोगों को सोच समझकर डिसीजन लेना है। सुनना सबका है, अपलाइन का हर एक बात को सुनना है, लेकिन डिसीजन सोच समझकर लेना है। पहला बात क्या है कि आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। अपलाइन को आप जो भी माने कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप अपलाइन को गुरु मानिए, मम्मी पापा मानिए, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा चीज डिसीजन लेने को आता है तो वहां पे आप लोगों को सोच समझकर डिसीजन लेना है और काम को करना है। पहला चीज ये है कि डिसीजन आप लोगों को सोच समझ कर लेना है, हड़बड़ी में नहीं लेना है और ये नहीं देख के लेना है कि भैया इस इंडस्ट्री में बहुत सारा कुछ होने वाला है, मैं बहुत सारा कुछ कर लूंगा। होने लगेगा आप छोड़ दीजिए नौकरी, लेकिन सिर्फ प्लान देखकर नौकरी मत छोड़िए या फिर पढ़ाई मत छोड़िए। दूसरी बात क्या है कि भैया किसी को आप जबरदस्ती ज्वाइनिंग मत कराइए, चाहे वो क्यों ना आपका रिलेशन ही हो, आपका भाई ही हो या आपका साला जी ही हो। लेकिन रिलेशन में या फिर कोई अपना दोस्त यार हो, किसी को भी जबरदस्ती बिजनेस में ज्वाइनिंग मत कराइए। उसी को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराइए जो भैया बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, वैसे लोगों को आप लोगों को ज्वाइनिंग कराना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ज्वाइन तो करा लेंगे, आईडी तो ले लेंगे, 1500-2000 रुपये आप कमा लेंगे, लेकिन वो जिंदगी भर आपको ताना देगा। लाइफ टाइम वो आपको कहेगा कि भैया मेरा पैसा फंसा दिया, मेरा पैसा फंसा दिया।
तो ये चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो किसी को भी जबरदस्ती इस बिजनेस के अंदर नहीं लाना है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको किसी को भी जबरदस्ती नहीं लाना है। अगर वो समझता है और अपने मन से आता है तो उसका आने का मजा ही कुछ और है, काम करेगा वो बंदा। और किसी को जबरदस्ती लाएंगे, बिना समझे हुए लाएंगे, तो वो बंदा यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया, ये आपके साथ भी हुआ होगा प्रैक्टिकल। अगर कोई डायमंड्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको भी पता है ये चीज कि जिन्हें जबरदस्ती लाया जाता है, जो बिना मन के आते हैं, वो इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को उन्हीं को लाना है जो इंटरेस्टेड हैं। और तीसरी बात यह है कि आप कम से कम 3 महीने तक अपने अपलाइन के गाइडेंस में काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायमंड लीडर्स के साथ काम करिए, लेकिन आप उनके साथ काम करिए जिन्होंने आपको इस बिजनेस के अंदर लाया है। उनके साथ साथ आप फील्ड में जाइए, प्लान करिए। जरूरी नहीं है कि अपलाइन ही प्लान करेंगे, आप भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआती दौर में ही खुद से फील्ड में जाने लगेंगे, खुद से प्लान करने लगेंगे, तो चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। फेल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज थोड़ा कम रहेगा, एक्सपीरियंस कम रहेगा, आपके पास इनकम का जरिया कम रहेगा। तो अगर आप अपलाइन के साथ जाएंगे तो वहां पे आपका जो पैसा है वो खर्च नहीं होगा और आप कर्ज में नहीं फंसेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप कर्ज में नहीं फंसेंगे, आपको पैसा का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। आप अपलाइन के साथ फील्ड में जाएंगे, लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे, तो क्या होने वाला है, 2.5 से 3 महीना में आपका टीम भी बनेगा और कुछ इनकम भी आने लगेगा। उसके बाद आप फील्ड में जाइए, खुद से काम करिए, खुद से आप अपने टीम को बिल्ड करिए। तो ये चीज आप लोगों को करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इससे 2 चीज गंवा नहीं सकते, पैसा, इज्जत। अगर आप शुरू में ही गलत तरीके से काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और जिंदगी भर ये 2 चीज का ताना सुनेंगे। फिर आपको पछतावा रहेगा कि भैया मैंने यहां से पैसे भी गंवा दिए, इज्जत भी गंवा दिए। तो इन्हीं चीज से मैं बचने के लिए आपको ये टेक्निक्स बता रहा हूं, जिसे आप लोगों को फॉलो करना है। और चौथी बात यह है कि भाई आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप लिखना नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आपके घर में तो ऐसे कोई होंगे जो लिखना जानते हो, आपके बच्चे होंगे जो लिखना जानते हो। तो करना क्या है, आज तक अगर आप नहीं लिख रहे हैं अपने लाइफ में कि भैया आज मैंने क्या किया, तो आज से ही आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं और बहुत जल्द कुछ करके नहीं दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको ताना देने वाले हैं। वो ये बोलने वाले हैं कि भैया करोड़पति जा रहा है, बैग टांग के जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। बहुत सारे आपको टोन दिए जाएंगे और आप ये सह नहीं पाएंगे और बिजनेस छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए आपको लिखना है और कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। मैंने किन से कितना पैसा लिया आज, मैंने किन को कितना पैसा दिया आज, मेरा कितना खर्च हुआ आज, ये सारा कुछ आप लोगों को लिखना है। और अगर आज से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लाइफ में बहुत ही जल्द सक्सेस मिलने में सहायता होने वाला है। यानी कि अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही जल्द सक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए आपको तो पता ही है कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और शुरुआती दौर में ही कुछ खराबी दिखा देते हैं, नेगेटिविटी दिखा देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर में टेक्निक के साथ काम करेंगे, कायदे से काम करेंगे, तो आप फेल नहीं हो सकते हैं, बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस हो जाएंगे आप। और 5वीं बात यह है, थोड़ी कड़वी है लेकिन भाई बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई कुछ कुछ अचीवमेंट दिखाने के चक्कर में कुछ सामान ले लेते हैं। अपलायंस तो आपको कहेंगे ही कि भैया जो दिखता है वो बिकता है। और शुरुआती दौर में आप कहेंगे कि भैया मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहे हैं। अपलाइन क्या कहेंगे कि भैया आपके पास अगर बाइक रहेगा, मोबाइल रहेगा, लैपटॉप रहेगा, 4 व्हीलर रहेगा, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप इस बिजनेस से कुछ अजीब कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई तब तक आप यहां से कुछ मत लो जब तक कुछ इनकम आना स्टार्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप लोन में कुछ ले भी लेते हैं तो लोन कहां से भरेंगे? और अगर आप लोन नहीं भर पाएंगे तो भाई क्या होगा?
आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप और कर्ज में फंसते जाएंगे और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। आप फेल हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जब पॉकेट में पैसा नहीं रहता है ना तो माइंड काम करना बंद कर देता है और बिजनेस में भी हम लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप एक मोबाइल भी ले रहे हैं तो आपको प्लानिंग के साथ लेना है, डिसीजन के साथ लेना है कि हाँ भैया मैंने बिजनेस से 5,000 रुपये कमाए हैं, 2-3 हज़ार अगर मिला के ले ही लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं कमाया है और अगर आप बिजनेस के लिए ही दिखाने के लिए ले रहे हैं 30,000 का लैपटॉप, तो ये आप लॉस में जा रहे हैं, ये आप गलती कर रहे हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर कुछ भी करना है, कुछ भी खरीदना है तो सोच समझकर खरीदना है। अगर आप मान के चलिए बाइक ले रहे हैं, ठीक है, बाइक का जरूरी कब पड़ता है? जब आपके पास कुछ टीम हो जाता है, और जब कुछ टीम हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप कुछ कमा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप बाइक ले सकते हैं। कार आप कब लेंगे? जब आप मान के चलिए 400-500 का टीम बन गया, जब आप इवेंट वगैरह खुद से करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इवेंट में जाएंगे, कार में जाएंगे, लोग देखेंगे और भी ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं लेना है, लेकिन आपको उसी टाइम लेना है जब आपको लगे कि यहां से कुछ हो रहा है, यहां से कुछ आ रहा है। तो दोस्तों यही वो 5 चीज है जिसे आप फॉलो करके अपना पैसा और इज्जत गंवाने से बच सकते हैं। आप थोड़ा गौर करिए वीडियो को और समझने की कोशिश करिए और अपने टीम में भेजिए। अपने टीम के जो लीडर्स हैं उन्हें बताइए कि भैया इस तरीके से आप लोगों को काम करना, और अगर वो इस तरीके से काम करेंगे तो 100% वो बिजनेस में फेल नहीं होंगे, सक्सेस हो जाएंगे और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग बताइए कमेंट के अंदर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम @4 आपसे जाए उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।